वेलकम बच्चों। आज जो आपका है पोल साइंस का एक आपका चैप्टर अध्याय जो आपका है अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे भी हम लोग इससे संबंधित जो आपका है वह क्वेश्चन को हम लोग जान जाएंगे। सबसे पहले आपका है कि अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर्राज्यीय परिषद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। तो देखिए आपका सबसे पहले जो आपका है अंतर्राज्यीय परिषद का जो आपका है व्याख्या जो आपका है वह संविधान के अनुच्छेद कितना में वर्णित है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो आपका है वह संविधान के अनुच्छेद कितना में वर्णित है। तो यहाँ आपका लिख बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की उल्लेख जो आपका है वह दिया गया है। संबंधित क्वेश्चन में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो आपका है वह कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो आपका है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे आपका सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद को गठन करने की अनुशंसा जो आपका है वह किसने किया था। यहाँ पर मैंने आपको घेर के लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अनुशंसा जो आपका है न्यायमूर्ति RS आपका है सरकारिया की अध्यक्षता में 1988 ईस्वी में की गई थी। इसको गठन को लेकर करके आपका है कि सबसे पहले जो आपका है अनुशंसा करने वाले व्यक्ति जो आपका है किसकी अध्यक्षता में किए थे? तो न्यायमूर्ति आपका जस्टिस थे RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था और यह आपका 1988 में किया गया था। 1988 के बाद आपका इसका गठन जो आपका है वह कब किया गया? तो यहाँ देखिए इसका गठन जो आपका है 28 मई 1990 को किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो आपका है वह कब किया गया? तो 28 मई 1990 को किया गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका नंबर 2 जो आपका पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है। नंबर 3 में चलते हैं। संबंधित तथ्यों में देखेंगे इसकी प्रथम बैठक जो आपका है वह कब हुई। तो अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक जो आपका है 10 अक्टूबर 1990 को, गठन जो आपका है 28 मई 1990 को, जबकि इसका प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे इनका प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करना इसका प्रमुख कार्यों में क्या जाने। तो इसका प्रमुख कार्य में हम लोग जाने कि केंद्र और राज्यों के बीच में आपका है कि संबंध को क्या करता है या स्थापित करता है। चलिए आगे हम लोग आपका है इस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए इसमें आपका सदस्य जो आपका होते हैं वह इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, इसमें शामिल आपका है व्यक्तियों में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष जो आपका होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तथा अन्य सदस्यों के रूप में देखा जाता है, आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो आपका है 6 प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत जो आपका है 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो आपका होते हैं, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जो आपका होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक होते हैं वह भी जो आपका होते हैं वह आपका क्या होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य के रूप में होते हैं। चलिए आगे आपका है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो आपका है वह क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो आपका है वह एक वर्ष में 3 बार होता है। कितनी बार होता है? तो एक वर्ष में 3 बार होता है, इसको नोट कर लेंगे। आगे आपका यह एक कैसी संस्था है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद जो आपका है वह कैसी संस्था है। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो आपका है एक परामर्शदात्री संस्था है, या इसी को कहीं कहीं सलाहकारी संस्था भी देता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो आपका है यह एक परामर्शदात्री संस्था है या फिर सलाहकारी संस्था है। आगे आपका इसका संवैधानिक उल्लेख है या नहीं। तो यह गैर संवैधानिक निकाय है। यह अंतर्राज्यीय परिषद जो आपका है वह क्या है? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। आगे आपका है आगे नेक्स्ट पॉइंट में आपका है कि चर्चा हमने आपका है किया है कि इनकी बैठक में जो आपका है कुल सदस्यों की संख्या जो आपका है वह कितनी होनी चाहिए। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक को संचालन करने के लिए कम से कम अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक को संचालन करने के लिए कम से कम जो आपका है वह 10 सदस्यों की उपस्थिति जो आपका है वह अनिवार्य होता है। तो आज के जो आपका है अंतर्राज्यीय परिषद के इस टॉपिक में जो आपका है
बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको परेशानी आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको परेशानी का जो कारण है उसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ही आपका है कि संशोधन करें। धन्यवाद।